हेलो फ्रेंड्स, शायद ही इससे पहले आपने इस तरीके का आसान पायदान देखा होगा या बनाया होगा। तो देखिए, बिल्कुल ही यूनिक शेप और यूनिक डिजाइन और इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल ही यूनिक है। तो एंड तक वीडियो देखना ना भूलिएगा, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। और मैंने इसे डिटेल्स में समझा, इसलिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है, लेकिन आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर लिया मैंने 9 नंबर की स्टिक और 1 इंच जो कि साड़ी की पट्टी निकाल ली है। इस तरह से डबल नॉट लगाकर हम जो है इसे फिक्स कर देंगे। सिंपल है। अब हम जैसे स्टार्टिंग के नॉट लगाते हैं डोरमेट में, सेम उसी तरीके से हमने जो है स्टार्टिंग के नॉट्स यहाँ पर लगाने हैं। तो ग्रीन कलर का धागा यहाँ पर लिया है मैंने, और ग्रीन कलर के धागे के मैंने कुल मिलाकर 8 नॉट लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 8 ही लीजिएगा, आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद मैंने पिंक धागे को ज्वाइन किया और पिंक वाले भी सेम ही नॉट लिए हैं, 8 प्लस 8। तो आप 10 प्लस 10 लीजिएगा, 15 प्लस 15। इस तरीके से आप 30 वाला नॉट ये पायदान भी बना सकते हो। सिंपल सा, जो कि हम बुनते हैं सेम उसी तरह से स्टिक को अंदर की तरफ डालते हैं, धागे को लपेटते हैं और नीचे की तरफ जो कि हम बुनते हैं सेम उसी तरह से ही देखिए। स्टिक को डाला, धागे को लपेटा और स्टिक को नीचे से निकाल लिए। सेम उसी तरह से क्या बुनना है। तो पिंक कलर का जो नॉट है पिंक कलर के धागे से बुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है हमें कि जो लास्ट वाला पिंक कलर का नॉट जो है उसे हम पिंक कलर के धागे से नहीं बुनेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, यहाँ तक मैंने बुन लिया। ये लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है इसे हम ग्रीन कलर के धागे से बुनेंगे। यानी कि क्या कर रहे हैं, हम इस पिंक वाले नॉट को हम ग्रीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास कितने 7 जो है पिंक कलर के नॉट बचे हैं स्टिक में, और इधर ग्रीन वाले जो कि बढ़ गए तो कितने हो गए 9। इधर 7 इधर 9। ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन हम आगे जाके इसे इक्वल भी करेंगे। हाँ, तो देखिए, अब हम इन सभी जो कि 9 ग्रीन जो नॉट्स है वो ग्रीन धागे से बुनेंगे। तो मैं इसे बुन लेती हूँ। पर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए, सभी ग्रीन नॉट मैंने बुन लिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ तक आए। यहाँ पर जो पिंक कलर का धागा था उसे हमने नॉट था वो ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया और ग्रीन को सभी को बुन लिया हमने। कितने 7 हमारे पिंक बचे हैं और 9 हमारे ग्रीन नॉट चुकी हो चुके हैं। तो ये देखिए, इस साइड से जैसे कि स्टिक को मैंने पलट लिया। अब ये स्टार्टिंग के 2 नॉट्स दिखाई दे रहे ग्रीन वाले, ये देखिए एक साथ ही मैंने स्टिक में उठाए, दोनों के दोनों भी एक साथ में 2 नॉट उठाने का और उसे एक ही धागे से लपेटने का। उससे क्या होगा, यहाँ पर जो है एक नॉट ग्रीन वाला कम हो जाएगा। ये देखिए, 2 नॉट में से मैंने कितना नॉट बनाया, एक ही बुना, तो क्या हुआ, यहाँ पर ग्रीन नॉट जो है वो कम हो गया। अब स्टिक में कितने नॉट बचे, इधर बचे हैं पिंक वाले 7 और इधर आप बचे हैं 8। अब ग्रीन वाले जो नॉट है वो ग्रीन धागे से बुनेंगे हम, और आगे के पिंक जो नॉट है वो पिंक धागे से बुनेंगे। वो कैसे, चलिए देखते हैं। ये देखिए, इस तरह से ग्रीन बुन लिए। अब यहाँ से दोनों की स्टिक में से पिंक धागे को जो है आगे की तरफ कर लेंगे, ताकि ये पिंक जो नॉट बचे हैं वो भी हम बुन सके। तो सभी पिंक जो नॉट है वो सेम तरीके से बुनेंगे। अब हम तो बेसिकली हमने सिर्फ एक ही साइड से जो है नॉट को कम करना है, ये हमने हर बारी करना है। और एक साइड से जैसे कि पिंक वाली साइड से हमने जैसे कि वैसे ही बुनना है। तो ये देखिए, मैंने पिंक सभी नॉट बुन लिए। अब क्या किया फिर से बताती हूँ। यहाँ पर एक नॉट हमने कन्वर्ट किया, नीचे की तरफ आए, पिछली साइड हमने क्या किया, 2 नॉट को एक बनाया और जैसे कि वैसे बुन लिया। अब हम सेकेंड रो पे हैं, ये फर्स्ट रो हो गए हमारी। अब ये सेकेंड रो। सेकेंड रो में हम क्या करेंगे, जो कि लास्ट वाला पिंक जो नॉट है उसे अब ग्रीन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि ये इक्वल इक्वल नहीं है। अभी क्या हुआ, स्टिक में क्या है, 8 नॉट ग्रीन कलर के हैं और 7 जो है वो पिंक कलर के हैं। तो 7 पिंक जो है वो 7 के 7 ही बुन लेंगे हम, बिल्कुल ही नॉट जो है वो कम
नहीं करेंगे हम, बल्कि हम क्या करेंगे, उसे इक्वल बना देंगे इस वाले रो में। एक रो हमने क्या करना है, नॉट कन्वर्ट करना है, एक रो जो सेकेंड उसके बाद की रो जो होगी उसे इक्वल करना है। यही दो प्रोसेस जो है हमने हर जो रो के बाद करनी है। अब ये देखिए, पिंक वाले पिंक से बुन लिए, ग्रीन धागे को आगे की तरफ कर लिया, लेकिन यहाँ पर फंसाना जरूर है, धागे को इस तरह से क्रॉस करके धागे को फंसाना जरूर है। हमने लास्ट वाला पिंक कन्वर्ट नहीं भी किया तो नीचे से धागे को फंसाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर अगर नहीं फंसाया तो गैप क्रिएट हो जाएगा और वो दिखाई अच्छा नहीं देगा। तो इसलिए फंसाने का और फिर आगे वाले ग्रीन जो नॉट है वो भी बुन लेने के ग्रीन धागे से। तो मैंने क्या किया, इस वाले रो में जिस कलर के नॉट है बेसिकली उसी कलर से बुने हैं। अब स्टिक को फिर से हम क्या करेंगे, पलटेंगे। इधर की साइड हम क्या करते हैं, ग्रीन वाली साइड जो स्टार्टिंग के दो नॉट हैं उसे एक बना देते हैं। तो ये देखिए, मैंने फिर से डबल दो नॉट लिए स्टार्टिंग में और उसे एक बना दिया, और आगे के नॉट जैसे कि वैसे हम बुन रहे हैं। अब हमारे स्टिक में क्या हुआ, इक्वली नॉट बच गए, यानी कि पिंक कलर के भी 7 ही बचे हैं नॉट और ग्रीन कलर के भी 7 ही नॉट बचे हैं। तो हम ये दो जो रो है, जो फर्स्ट बुनी थी हमने और ये सेकंड, ये हम फॉलो करेंगे। अब थर्ड रो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जैसी बुनी थी सेम उसी तरह से बुनेंगे। फोर्थ रो में हम क्या करेंगे, सेकंड वाली की जैसी बुनेंगे, यानी कि एक के बाद एक हम जो कि अल्टरनेट रो बुनते हुए चले जाएंगे। कब तक बुनना है, जब तक कि हमारे स्टिक में एक ही नॉट बच जाएंगे तब तक बुनना है। तो चलिए दिखाते हैं, हम बहुत ही डिटेल्स में देखने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो ना तो भी आप इसे बना सकते हो। तो ये देखिए, मैंने अब फिर से बताती हूँ, नीचे की रो में हमने क्या किया, धागे को क्या है, नॉट को, जो पिंक वाले नॉट को कन्वर्ट किया, इधर से गए पीछे की साइड और जो है दो नॉट को एक बना दिया। ऊपर की रो में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सेम जिस कलर के नॉट है उसी कलर के धागे से बुने और लास्ट में दो नॉट को एक बना दिया। और फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रो जैसी बुनी थी ये वाली सेम उसी तरह से अब हम जो कि थर्ड रो बुनेंगे। यानी कि क्या करेंगे, फर्स्ट रो कैसी बुनी थी, ये देखिए इस तरह से सभी नॉट हमने क्या किए थे, पिंक वाले बुन लिए थे, लेकिन लास्ट वाला नॉट जो है वो हमने क्या किया था, ग्रीन में कन्वर्ट किया था। तो इसका भी लास्ट वाला ये देखिए पिंक वाला नॉट है, उसको ग्रीन में बदलेंगे, इसलिए ग्रीन धागे को एक से आगे कर लेंगे और ये पिंक धागे को जो है, नॉट को जो है ग्रीन धागे से बुन लेंगे। अब हमारे पास फिर से क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, अब पहले क्या हुआ था, सेम थे नॉट 7 7, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, एक जो पिंक वाले कलर का नॉट है उसके 6 ही नॉट रह गए और जो ग्रीन वाले हैं उसके 8 बन चुके हैं, क्योंकि एक नॉट यहाँ पर बढ़ गया ना, इसके लिए। अब फिर से हम पीछे की साइड पे आ गए, फिर से हम क्या करेंगे, दो नॉट उठाएंगे, उसे एक बना देंगे और ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, अब पिंक वाले 6 बचे हैं लेकिन ग्रीन वाले फिर भी 7 हैं, यानी कि ग्रीन वाला एक नॉट और भी हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा है। यानी कि हम क्या करेंगे, अब सेकंड रो में उसे इक्वल बना देंगे, यानी कि सेकंड रो हमारी कैसे बुनी थी सेम उसी तरह से हमारी फोर्थ रो बुनी जाएंगी। तो इतना ही है, बस सिंपल है। इसी तरह से हमें ये डोर मैट बुनना है। मेरे साथ आप वीडियो के साथ साथ बुनते जा, बिल्कुल ही ये कहीं पर भी आपको तकलीफ नहीं होगी इसकी बुनाई में। ये देखिए, अब थर्ड रो भी मैंने कंप्लीट कर ली, अब हम फोर्थ रो कंप्लीट कर देंगे। फोर्थ रो में क्या करेंगे हम, जैसे कि सेकंड हमने बुनी है, दोनों की साइड इक्वल इक्वल कर देंगे, यानी कि इधर भी 6 और इधर भी 6 होने चाहिए। तो इसी तरह से हम इसे बुनेंगे। अगर अभी भी आपको ये वीडियो शायद समझ में नहीं आई या फिर कुछ और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी डोर मैट की वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो चैनल पे विजिट भी एक बार ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, फिर से हमने क्या किया, इस तरह ग्रीन वाला धागा आगे की तरफ कर लिया। यहाँ पर क्या करेंगे, हम धागे को इस तरह से क्रॉस करके फंसाएंगे ताकि क्या, यहाँ पर गैप क्रिएट ना हो जाए। तो ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाले नॉट जो है ग्रीन धागे से बुनेंगे।
पीछे की तरफ से सेम ग्रीन की साइड से हमने सेम एंड तक ये प्रोसेस करना है कि 2 नॉट को एक बना देना है। उसके वो करने से क्या हो रहा है, जो कि ग्रीन जो दिखाई दे रहा है वो अंदर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, शेप जो कि यहाँ पर अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रीन साइड से, और पिंक साइड से सेम ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने पिंक साइड से कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ग्रीन साइड से ही हम अंदर की तरफ इसे डाल रहे हैं। अगर आपका भी धागा कुछ इस तरह से खत्म हो जाए तो ये देखिए, इस तरह से धागे को अंदर की तरफ डालना है, इस तरह से लपेट लेना है और फिर ये होगा जॉइन। ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा या छूटेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम क्या करेंगे, धागे को भी ज्वाइन कर लेंगे। ये बुन लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, इक्वल हो गए दोनों भी। अब हमने जैसे फर्स्ट रो बुनी थी, सेम उसी तरह से फिर से फर्स्ट रो बुनेंगे। फर्स्ट रो बुनने के बाद फिर सेकंड रो बुनेंगे, उसके बाद फिर से फर्स्ट, फिर से सेकंड। इसी तरह से ये डोरमैट जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन इससे कंप्लीट नहीं होगा, आगे भी डिज़ाइन और बाकी है। तो देखिए, मैंने कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। मैंने बहुत ही डिटेल्स में इसे समझाने की कोशिश की है, शायद ये आपको समझ में आ जाए। ये देखिए अंदर की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है। फिर से हम 2 नॉट को उठाएंगे और उसे एक बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से जैसे कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, सिर्फ उसी तरीके से हम इसे बुनते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, ग्रीन सभी नॉट जो है बुन लिया हमने, और इसके हम आगे की तरफ कर लेंगे, और इसे भी हम अब पिंक नॉट जो कि पिंक धागे से है वो भी बुन ही लेंगे। ये देखिए, अब हमने कौन सी रो बुनी थी, फर्स्ट वाली रो बुनी थी। अब हम इस रो में हम कौन सी रो बुनेंगे, सेकंड वाली, जो कि कौन सी है, इक्वल वाली, जो कि हमने क्या करना है, इक्वल नॉट बना देने हैं। तो सेम है, सिंपल है, उसी तरीके से बुनना है। ये देखिए, फिर से हम बुन रहे हैं। हमारे पास कितने पिंक नॉट बचे थे अब इस रो में, 5, और जो कि ग्रीन नॉट जो थे वो 6 थे। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अब इसे इक्वल बना देंगे। इक्वल कैसे बनेगा ये, जबकि हम पीछे के साइड से 2 नॉट को एक बना देंगे, यानी कि बेसिकली यहाँ पर नॉट कम कर देंगे, तो अब ये जाके इक्वल हमारा बन जाएगा। ये देखिए, इस साइड से हम क्या करेंगे, इस साइड से 2 नॉट उठाए उसे एक बना दिया, और आगे की जो 4 नॉट है सेम उसी तरीके से बुन लेंगे। ये देखिए, यानी कि 5। ये देखिए, अब ये पिंक वाला आगे की तरफ कर लेंगे, और पिंक जो नॉट है वो पिंक धागे से ही बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमने जो है वो बुनना है। ये देखिए, ये साइड इस तरीके से सीधी आती हुई और ये अंदर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो सेम इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड रो बुनते बुनते हमें एंड तक जाना है। तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा बुन लेती हूँ, थोड़े से रो बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अगर वो भी रो दिखा दी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बुन लिया। सेम उसी तरीके से एक रो फर्स्ट एक सेकेंड वाली रो बुनते हुए आ गए, और हमारे पास इक्वल 2 नॉट बचे हैं। अब इन 2 नॉट को भी मैं उसी तरीके से बुनूंगी जैसे कि हम बुन रहे थे। ये देखिए, ये पिंक वाला बुन लिया, लास्ट वाले पिंक धागे को हम क्या करेंगे, ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ये फर्स्ट रो जैसी बुनी थी सेम उसी तरीके से बुन रहे हैं हम। अब हमारे पास क्या हो गया, ग्रीन वाले 3 नॉट्स हो गए। तो अब हम पीछे की साइड, जिस साइड से हम 2 नॉट को एक बना देते हैं, यानी कि बेसिकली नॉट कम कर देते हैं, उसी तरीके से। ये देखिए, अब हमारे स्टिक में कितने नॉट रह गए, 2 ग्रीन नॉट रह गए और एक पिंक जो कि है। तो अब हम अगले वाले रो में क्या करेंगे, उसे इक्वल बना देंगे, यानी कि एक एक नॉट बना देंगे। फिर से क्या करेंगे,
पिंक वाला नॉट जो है पिंक धागे से बुनेंगे, ग्रीन धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे इस तरीके से, और ये जो है धागे को फंसाएंगे यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये 2 नॉट बुन लेंगे ग्रीन वाले, ग्रीन में, और पीछे की साइड इस साइड से हम क्या करते 2 नॉट को एक बना देते, ये दोनों ग्रीन नॉट को हम क्या करेंगे एक बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से पिंक धागे को आगे की तरफ कर लेंगे ताकि हम पिंक नॉट जो है जैसे कि वैसे बुन ले। अब हमारे पास क्या हो गया, इक्वल नॉट हो गए, यानी कि अब हमारे पास एक एक नॉट दोनों ही कलर के बचे हैं। अब हम क्या करेंगे फिर से फर्स्ट रो, अब पिंक वाले जो नॉट को है वो ग्रीन में बदल देंगे। ये देखिए पिंक वाला नॉट लिया मैंने, उसे ग्रीन में बदल दिया और आगे का ग्रीन नॉट जैसे कि वैसे बुन लिया। ये देखिए अब पिछली साइड हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ग्रीन नॉट को जो है वो एक बना देंगे ग्रीन धागे से। तो ये देखिए ये हो गई हमारी कली की एंडिंग। तो इस तरीके से हमने एक नॉट बचने तक कली को बुन लेना है। इस तरीके से हमारी कली जो है बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए देख रही है ट्रायंगल शेप, एक तरफ से अंदर जाते हुए और एक तरफ से सीधा ऊपर की तरफ बुनते हुए। ये देखिए इस साइड से हमने बुना है फर्स्ट रो सेकंड रो, ये देखिए अंदर की तरफ जाता हुआ ये सीधा जाता हुआ और इसका ट्रायंगल शेप जो है बना क्रिएट हो चुका है। सेम नॉट लिए थे और सेम तरीके से फर्स्ट रो सेकंड रो को बुनते बुनते हम यहाँ तक आए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह कैसे ये दिखाई देगा हमें। अब हम क्या करेंगे फिर से इसे कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और ये जो पिंक साइड दिखाई दे रहे ये से हमने अब नॉट उठाने, ये देखिए यहाँ पर नॉट दिखाई दे रहे, ये यहाँ से हमने जो स्टार्टिंग के ग्रीन नॉट 8 लिए थे और पिंक 8 लिए थे, अब यही से वो नॉट उठाने हैं। वो कैसे उठाने दिखाती हूँ मैं। इस तरीके से ग्रीन स्टिक को हम फिर से ग्रीन नॉट में और स्टार्टिंग में हमारे जो कि ग्रीन नॉट जो है वो बना लेंगे हम। पिंक धागे को पीछे की तरफ कर लिया, ये देखिए सेकंड स्टिक को उठाया इस तरीके से, ये देखिए ये नॉट दिख रहा है, इस तरीके से नॉट को डालेंगे स्टिक में और दूसरी स्टिक भी डाल देंगे और धागे को लपेटते हुए नॉट को निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर नॉट बन गया, ये देखिए 2 नॉट हो गए, ये दिख रहे हैं, ये यहाँ पर ये तो धागा है इसके नीचे, ये देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर नॉट है, ये देखिए ये इस तरीके से हम स्टिक की मदद से नॉट को उठाएंगे। अब सेकंड स्टिक उस नॉट में डालेंगे, इस तरीके से धागे को लपेटेंगे और निकाल लेंगे नॉट को बाहर। ये देखिए कितने नॉट हो गए हमारे, 3 नॉट्स हो गए। कितने होने चाहिए ग्रीन वाले, 8 होने चाहिए। फिर से हम सेकंड हर रो के वहाँ पर 2 नॉट्स हैं, तो हमने हर रो के वहाँ से एक एक नॉट उठाने हैं। शायद आप इसे बुनेंगे ना तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा ये बुनते बुनते कि मैं कहाँ से नॉट एक्चुअली उठा रही हूँ, ये दिख जाएगा आपको। इसमें कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल ही दिख जाएगा ये देखिए कुछ इस तरीके से हम नॉट को उठाएंगे और यहाँ पर नॉट क्रिएट करते हैं। ये देखिए ये हमारे हो गए 5, ग्रीन वाले हमारे 8 थे तो ग्रीन नॉट हम यहाँ पर 8 लगा लेंगे, यानी कि स्टार्टिंग जैसे कि कली की स्टार्टिंग जैसे की थी हमने जिस नॉट से, यानी कि 8 नॉट से, ये भी अब सेकंड कली की स्टार्टिंग ही है। तो इस तरीके से नॉट उठाएंगे हम और इसे ग्रीन बना देंगे। ये देखिए कोई बात नहीं, फिर से हम बुनेंगे। थोड़ा सा हार्ड ज़रूर लगता होगा अगर आप शायद पहली बार बुन रहे हो। तो ये देखिए कितने नॉट हो गए यहाँ पर, ये 3 और ये 2 हो गए 8। अब हम क्या करेंगे इस तरीके से ग्रीन धागे को आगे की तरफ ही रखेंगे, जाने दो। ये देखिए कुछ नहीं होगा, इसे आगे की तरफ रखेंगे और पिंक वाले धागे को आने के हम आगे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से क्यों, क्योंकि हमने पिंक वाले 8 धागे भी यानी कि 8 नॉट भी अब आगे की तरफ से उठाने हैं। तो ये देखिए अब ये यहाँ दिखाई दे रहा है फिर से। अब ये पिंक वाला जो कि बुनेंगे पिंक धागे से, यानी कि ग्रीन वाले 8 हो चुके हैं हमारे,
अब पिंक वाली 8 हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये उठाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। आप इस वाले डोर मैट को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके से। और जो स्टार्टिंग में मैंने 8 नॉट लिए थे, अगर आपको बड़े साइज का डोर मैट चाहिए तो आप उसे ज़्यादा ले सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, इक्वल नॉट लेने हैं दोनों ही कलर्स के। चाहे तो आप कलर्स भी आपके अकॉर्डिंग कौन से भी कलर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों ही कलर्स के धागे के हमने क्या करना है, इक्वल ही नॉट लेने हैं। तो ये देखिए ये हमारा निकाल गया और ये लास्ट वाला नॉट जो कि हम लगा रहे हैं। तो इक्वल ही जैसे कि स्टार्टिंग में लिए थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर नॉट 8 नॉट यहाँ पर क्रिएट हो गए। ये देखिए स्टार्टिंग में जितने भी नॉट लिए थे यहाँ पर उतने ही नॉट आप उठाएंगे तो ये मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से फिर से हमारी जो है डोरमेट की यहाँ से यानी कि कली की स्टार्टिंग हो गई। सेम इसी तरीके से कली हमने यहाँ पर भी बनानी है। फर्स्ट रो, उसके बाद सेकेंड रो, बाद में फर्स्ट सेकेंड, फिर से कहाँ तक, जहाँ तक हमारे पास एक नॉट ना बच जाए। फिर से पिंक वाले साइड में फिर से हम नॉट को उठाएंगे और फिर एक कली बनाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर हम 5 या 6 कलियाँ इस जो कि डोरमेट में हम बुन लेंगे। अगर आपने ज़्यादा नॉट लिए शायद 7 भी कलियाँ यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। तो आप कितने नॉट ले रहे हो स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग ये कलियाँ जो है वो हो जाएगी। तो 8 नॉट में जो है वो कुल मिलाकर जो कि 5 कली यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी है। अगर नॉट बढ़ाएंगे तो 6 कली का ये डोर मैट भी बन ही जाएगा। देखिए फर्स्ट रो कैसी बुनी थी, सेम उसी के तरीके से हम बुन रहे हैं। लास्ट वाला पिंक धागा जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, पिंक नॉट, और ग्रीन वाले जो है वो सेम ग्रीन धागे से ही बुन रहे हैं। और ग्रीन धागे की जो कि एंडिंग में हम क्या करेंगे, फिर से 2 नॉट को एक बना देंगे, यानी कि सेम जैसे कि हमने कली को स्टार्टिंग से जैसे बुना था, इसी कली को भी सेम उसी तरीके से अब बुनना है। ये देखिए, और ये लास्ट वाला भी इस तरीके से। ये देखिए ये जो कि है कली की स्टार्टिंग, इधर से हम क्या करेंगे, 2 नॉट को एक बना देंगे, जो कि हम हर बारी करेंगे इधर के साइड से भी। और ये कली यहाँ से जो है सेकंड कली स्टार्ट होते हुए आप देख रहे हो, और ये सेकंड कली की फर्स्ट की रो है। ग्रीन सभी नॉट को मैंने ग्रीन धागे से बुन लिया है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पिंक धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और पिंक नॉट जो कि बुन लेंगे पिंक धागे से। और अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो में क्या करना है, हमें दोनों ही नॉट को क्या करना है, हमने इक्वल करना है। जैसे कि हमने देखा है पहले कली में कि कैसे बनाना है, सेम उसी तरीके से हमने क्या करना है, उसे इक्वल बना देना है। तो मैं ये कली आपको बुनकर नहीं दिखाऊंगी, आप बुन लीजिएगा, नहीं तो वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक देखिए मैंने बुन दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो में क्या करेंगे, इससे इक्वल जो कि नॉट बुन लेंगे, यानी कि ग्रीन जो बड़े हैं उसे इक्वल बना देना है। और इसी तरह का जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कली बनाई है, सेम उसी तरीके से हमने इधर की साइड भी कली बुननी है। उसके बाद पिंक साइड से फिर से नॉट उठाने और उधर की साइड कली बनानी है। इसी तरह 5 कलियाँ मैंने बना ली है। और ये देखिए ये लास्ट का जो है कली का पार्ट, इसे हम क्या करेंगे, इस धागे को नॉट लगा लेंगे, धागे को फिक्स कर देंगे। और पिंक धागा का यही से मेरा ख़त्म हो चुका है यहाँ पर।
तो इस तरीके से पिंक धागे को पीछे की तरफ नॉट लगाते हुए फिक्स कर देंगे और इस तरीके से ये डोर मैट को हम क्या करेंगे यहाँ पर जो कि सिलाई लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी छूटे ना। तो जो कि पक्की सी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे हम। तो इस तरीके से ये डोर मैट दिखाई देगा और पीछे की साइड कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए, ये पीछे की साइड है और ये आगे की साइड है।